नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गुलाब पे फूल ना आने के प्रमुख कौन कौन से कारण होते हैं। यहाँ पे मैं 5 रीज़न आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 5 कारण मैं यहाँ पे आपके साथ बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप अपनाते हैं, उसका उपाय कर लेते हैं तो आप भी अपने गुलाब के पौधे पे ढेरों कलियाँ पाएंगे और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो पौधे के समुचित विकास के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या करना होगा और ज़्यादा फूल पाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए आज की इस यूजफुल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमारे पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे जब हमारे पौधे में फूल आ जाते हैं उसके बाद हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी गलती यहाँ पे है वो है फूल सूखने के बाद वाली गलती। यहाँ पे मैंने एक फूल को लगा के रखा है आपके दिखाने के लिए। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें जो फ्लावर हैं वो पूरी तरह से सूख गए हैं। तो कई बार हम गलती क्या करते हैं, इनको हम तोड़ते नहीं, ऐसे ही लगा रहने देते हैं। जब भी आपके पौधे पे कोई भी फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद में आपको उसको लगा नहीं रहने देना है। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखा दे रहा हूँ। लगा रहने से क्या नुकसान होता है और काटने के बाद क्या फ़ायदा होता है, दोनों आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी एक ग्राफ्टेड रोज है, इंग्लिश रोज है। तो आप देख पा रहे होंगे जब तक ये आपका लगा रहेगा तब तक इसमें नीचे से ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है। मैं पास से आपको दिखाता हूँ। इसमें जो ये ब्रांच निकलने वाली जो ये आँख होती है ये बढ़ती नहीं है जब तक हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं। और मैं दूसरे पौधे में आपको दिखा दूँ, पास से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको कट कर दिया है, उसके बाद में यहाँ से नई ब्रांच आना स्टार्ट हो गई है और कट करने के नीचे से बहुत सारी नई नई ब्रांच निकलती हैं। 2-3 ब्रांच आप देख पा रहे होंगे। एक पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो अगर तीनों में एक एक फ्लावर आएगा तो 3 फ्लावर हमारे नए नए आते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुलाब के पौधे पे रेगुलर फूल पाते रहें, हमेशा फूल पाते रहें। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। जब भी आप देखें कि आपके जो पौधे के फूल हैं वो सूख गए हैं तो उसको आपको कट कर देना है। यहाँ से आप कट कर देंगे तो ये वाली जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी बढ़ने लगती है। तो कई बार सवाल आता है कि हमें इसको काटना किससे चाहिए। तो लगभग सभी लोगों के यहाँ कैंची आसानी से मिल जाती है, तो कैंची की मदद से भी आप इसको कट कर सकते हैं। अगर नहीं आप कैंची की मदद से कट करना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग वाले जो कटर आते हैं, ये बागवानी वाले कटर आते हैं, उनके माध्यम से बहुत ही आसानी से इसको काटा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे रख देना है, इसको सीधा कट कर देना है। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों। नई नई इसमें ब्रांच आना स्टार्ट होने लगती है और जब हम इसको कट कर देते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्द ही कुछ दिनों के बाद इसमें से नीचे से यानी पत्तों के जो साइड से ब्रांच निकलती है वो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होने लगती है। और जब तक आपका ये फ्लावर लगा रहेगा, जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता है तब तक इसमें नई ब्रांच की ग्रोथ नहीं होती है। यदि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये दूसरा आप फूल देख पा रहे होंगे, इसको मैंने नहीं तोड़ा था। तो जब ये पूरी तरह से सूख गया है तभी इसमें जो ब्रांच की ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। नहीं, जब तक ये नीचे से सूखता नहीं है तब तक इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है अगर आप चाहते हैं कि गुलाब के पौधे पे आपको हमेशा फूल मिलते रहे। तो आपको ये कट करते रहना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, गुलाब के पौधे की हल्की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपके पौधे पे ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बोल सकते हैं। तो सॉफ्ट प्रूनिंग आपको हमेशा अपने गुलाब के पौधे पे करते रहना, तभी आप इसमें ढेरों कलियाँ पाएंगे। मैं अपने पौधे की कटिंग करता रहता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उस पर मैंने आपको बताया भी था कि कटिंग कैसे करना है। शायद वो वीडियो आपको दूसरे चैनल पर मिल जाए तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जब मैंने इसकी कटिंग की थी। और इसमें देखिए बहुत सारी कलियाँ भी आ गई हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है लेकिन धीरे धीरे इसमें भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो रही है। गर्मी के टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि अपने पौधे से ज़्यादा फूल लेना तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, प्रूनिंग करना है। हल्की सी प्रूनिंग आपको हमेशा करते रहना है। ऊपर वाले जो फूल सूख जाते हैं उसको आपको तोड़ के निकालते रहना है। और आप कैंची की मदद से कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो कैंची से भी आपको सामान्यतः जैसे काटा जाता है वैसे आपको कट कर देना है, तो ये आसानी से कट भी हो जाता है। तो ये तो हमने जाना नंबर 1 की। अब बात करते हैं आज के नंबर 2 वाले पॉइंट की। तो दोस्तों, नंबर दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे वाली ब्रांच। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको लगा के रखा था ताकि आपको दिखा सकूं। वैसे अगर मैं बताता तो शायद आपको समझ में ना आता, इसलिए मैंने, अगर कोई चीज़ें करके बताया जाए तो आसानी से समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बता देता कि ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे कोई ब्रांच जमे तो उसको काट दीजिए, तो शायद उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको अभी लगा के रखा है। तो ये जो ब्रांच आप देख पा रहे होंगे,
मैं फोकस करता हूँ। तो ये वाली जो आप ब्रांच देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे वाली ब्रांच है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो ग्राफ्टिंग हुई है वो यहाँ से हुई है, यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जड़ वाला भाग होता है, वो होता है जंगली रोज। उस पर फ्लावरिंग नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। और जो ऊपर जहाँ से ग्राफ्टिंग किया जाता है, इसमें बर्ड ग्राफ्टिंग किया गया है, यानी आँख द्वारा जो ये आँखें होती है, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको शायद दिख रहा हो, जो आँख है इसी को निकाल के और यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दी गई है। तो ये बर्ड ग्राफ्टिंग है, या कोई भी ग्राफ्टिंग जब की जाती है तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है रोज में, वो जंगली रोज का हिस्सा होता है, यानी उस पर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है, इसलिए हम उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। उसका जड़ अच्छा होता है, इसलिए हम उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो जंगली रोज पे ज़्यादा फूल नहीं आते हैं, ये तो सभी को पता होता है, इसलिए हमें जो नीचे वाला भाग होता है उसको हटा देना होता है। अगर हम नीचे वाले भाग को नहीं हटाते हैं तो इस पर दोस्तों ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है कि जो सारे पोषक तत्व होते हैं इस पौधे की, क्योंकि ये इसी की शाखा होती है, इसलिए ये इस शाखा पे ज़्यादा पोषक तत्व भेजता है, जबकि जो आपकी ग्राफ्टिंग वाली एरिया होता है इसमें सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो जब सही से पोषक तत्व इस वाले पौधे में नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि इसकी जो बढ़वार है वो काफ़ी जल्दी होने लगती है। आप देख पा लेंगे काफ़ी मोटी शाखा, जितनी इस ब्रांच की मोटाई है लगभग उतनी ही मोटाई की शाखा नहीं निकल रही है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होनी है। आप तो सोचते होंगे कि हमारे जो पौधे की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो रही है, और काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि पौधा अच्छे से ग्रो कर गया फिर भी फूल नहीं आते हैं। तो जो भी नीचे से ब्रांच निकलती है उस पर कभी भी फूल नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो काफ़ी छोटे साइज़ के जंगली फूल जो होते हैं रोज़ के, उस टाइप के फूल आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसको आपको जैसे ये जमे उसको आपको निकाल देना है। तो कैसे निकालना है, अब इसको हाथ की मदद से बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है विशेष, हाथ की मदद से ऐसे ही आपको इसको हटा देना है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी इसमें तेज़ी से विकास होता है इस पौधे की अपेक्षा। इसमें जो वृद्धि होती है, इसमें जो विकास दर होती है काफ़ी तेज़ होती है। कितनी मोटी शाखा आप देख पा रहे हैं, काफ़ी जल्दी ये इसका विकास हो गया है, लगभग 3-4 दिन पहले ये निकला है और इतना मोटा हो गया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है, इसको आपको हटाते रहना है। अगर नहीं हटाएंगे तो पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मेरे दूसरे वाले पौधे में भी आप देख पा रहे हैं कि ये निकल आया है नीचे से। तो इन सबको आपको हटा देना है, हाथ की मदद से काफ़ी आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है और इससे आपको हटाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी निकल आई हैं, तो इसको भी आपको तोड़ के निकाल देना है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जब भी आप नया नया पौधा लाते हैं तो उसमें बहुत दिनों तक ये निकलता रहता है। बाद में जब पौधा थोड़ा पुराना हो जाता है तो नहीं निकलता है, कई बार पुराने पौधे में भी निकल आता है, लेकिन नया पौधा जब आप लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसको आपको हटाते रहना है, अगर नहीं हटाएंगे तो पौधा आपका नहीं चलेगा। तो ये तो हमारी आज की नंबर 2 वाली बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों सॉइल मीडिया, यानी जब भी हम पौधा गमले में लगाते हैं तो गमले की मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी चाहिए, इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। क्योंकि जब तक हम पौधा अच्छे से मिट्टी में नहीं लगाते हैं तब तक चाहे जो भी पौधा हम लगाएं गमले में वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। क्योंकि जब हम कोई पौधा ज़मीन पे दोस्तों लगाते हैं तो ज़मीन पे बहुत सारी मिट्टी होती है, बहुत सारा जड़ों का फैलाव हो जाता है और पौधा आपका अच्छे से ग्रो कर भी जाता है। चाहे मिट्टी उतना सही ना भी हो तब भी वो काफ़ी दूर से पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब हम कोई पौधा गमले में लगाते हैं तो गमले का साइज़ छोटा होता है और सारा जो उसको पोषक तत्व चाहिए, यानी सारा जो उसको भोजन चाहिए, वो इसी सीमित मात्रा में ही उसको मिल पाता है। तो इसलिए हमें अच्छे से इसको भोजन देना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो सॉइल मीडिया इन सारे गमलों में यूज़ किया है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्टिंग वाली वीडियो बनाऊँ तो अभी मेरे पास एक प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है। काफ़ी पहले लाया था, लेकिन जब पौधे पे फ्लावरिंग हो गई थी इसलिए मैंने उस टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं की थी। तो अगर आप सब लोग कमेंट करते हैं तो मैं रिपोर्टिंग वाली वीडियो भी बना दूँगा, यानी इसको बड़े गमले में कैसे लगाना है, मिट्टी कैसे बनानी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने कौन सी सॉइल मीडिया का इस्तेमाल किया था, यानी कौन सी मिश्रण में मैंने पौधा लगाया था। तो यहाँ पे मैंने 30% गार्डन सॉइल लिया था, बगीचे वाली नॉर्मल मिट्टी जो होती है वो 30% लिया था। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आसानी से आपको मिट्टी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं मिट्टी के बारे में भी कुछ आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप खुद मिट्टी निकाल रहे हैं अपने आप तो कोशिश करिए कि ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, ऊपर 1 इंच या 2 इंच वाली मिट्टी लगभग इतना ही आपको निकालना है। इससे गहराई वाली मिट्टी आपको नहीं निकालनी है, क्योंकि मिट्टी में जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो ऊपरी भाग में ज़्यादा होते हैं। नीचे जितना गहराई में आप जाएंगे उतना उसमें पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो ऊपरी भाग आप इतना लगभग निकालिए 1 से 2 इंच की, और कोशिश करिए कि जो 30% आप मिट्टी ले रहे हैं वो कई जगह से लीजिए, इकट्ठा एक जगह से मिट्टी मत लीजिए। हो सकता है जहाँ से आप मिट्टी ले रहे हो वहाँ पे पोषक तत्व की कमी हो। तो जब हम कई जगह से मिट्टी ले लेते हैं
तो हमारी मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो खुद मिट्टी निकालते हैं। अगर आप गार्डन में, अगर आप नर्सरी से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे ही मिट्टी मिलती है, तो उसी को आपको 30% ले लेना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोकोपीट की। तो 30% मिट्टी हो गई 30, और उसमें हमें 20% कोकोपीट मिला देना है। कोकोपीट से दोस्तों आपके जो गमले की, अगर गमले में पौधा लगा रहे हैं तो काफ़ी हल्का भी रहता है और उसमें नमी भी बनी रहती है। तो 20% हमें कोकोपीट का इस्तेमाल करना है, 10% इसमें रेत का भी इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा दोस्तों 10% इसमें आपको धान वाली भूसी का इस्तेमाल करना है। आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये धान की भूसी है। आपको आसानी से मिल सकती है, जहाँ पे धान से चावल निकाला जाता है वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते कीमत में, या फिर वैसे भी आपको ये मिल सकता है। इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। फिर भी अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको इसमें रेत की मात्रा 10% और बढ़ा देना है। तो 30% मिट्टी हो गया, 20% कोकोपीट हो गया, 10% रेत, 10% भूसी और 30% इसमें आपको खाद मिला देना है। जो भी खाद आपके पास उपलब्ध हो, चाहे गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। अगर वर्मी कंपोस्ट मिले तो बेहतर खाद होती है, या फिर पत्ते वाली जो खादें आती हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस मिश्रण में आप अपना पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बोन मील का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर दीजिए। पर पौधे में 1 से 2 चम्मच बोन मील जब आप पौधा लगाएं तो लगा दीजिए। इसके अलावा इसमें नीम के जो फर्टिलाइज़र आता है उसको अभी थोड़ा सा इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो कर सकेगा। तो ये तो हमने जान लिया कि हमें गमले वाली मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगले पॉइंट में हम जानेंगे गमले की साइज़ के बारे में। दोस्तों जब भी हम कोई परमानेंट प्लांट लगाते हैं तो बड़े से गमले में ही लगाना चाहिए, तो सबको पता होता है। लेकिन रोज़ प्लांट के लिए सबसे अच्छा पॉट कौन सा होता है, अगर इसकी बात की जाए तो मिट्टी वाले पॉट तो सबको पता होता है कि काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन वो आजकल आसानी से मार्केट में नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी पॉट आपको मिल सके, चाहे मिट्टी हो या फिर सीमेंट वाला हो या फिर प्लास्टिक वाले पॉट हो, किसी में भी आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। तो जो भी आपको मिल सके उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गमले की साइज़ की, तो यहाँ पे मैंने जो कुछ पौधे लगाए हुए हैं काफ़ी बड़े से पॉट में हैं, कुछ छोटे से हैं, कुछ एकदम से छोटे से पॉट में हैं। तो जो अच्छे, अगर बात की जाए सबसे अच्छा पॉट कौन सा रहेगा, तो कम से कम 14 इंच 16 इंच का पॉट गुलाब के पौधे के लिए बेहतर रहता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे लगभग 14 इंच का पॉट होगा। तो इसमें मैंने 2 गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं। बाकी मेरे पास कुछ छोटे से पॉट थे, तो इसको मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ये लगभग 8 इंच का पॉट है, और ये वाला एकदम छोटा सा पॉट है, 4-5 इंच का होगा। तो इसकी मैंने अभी रिपोर्टिंग नहीं की है, मैंने पहले ही बता दिया, ये मैंने नर्सरी से ख़रीदा था तो ऐसे ही इसी पॉट में मिला था। बाकी इन सारे पौधे की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। तो अगर बात करें सबसे अच्छा पॉट गुलाब के पौधे के लिए क्या होता है उसकी साइज़, तो कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट आपको गुलाब के पौधे के लिए चुनना चाहिए। जो भी पॉट हो आपको मिल सके उसमें गुलाब का पौधा लगा देना चाहिए। अगर काफ़ी छोटे से गमले में आप पौधा लगाते हैं तो कुछ दिन तक उसमें ग्रोथ होती है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये पौधा काफ़ी छोटा है, अभी मैंने इसकी जल्दी ही रिपोर्टिंग की है 1-2 महीने पहले। शायद आपको वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब आप छोटा पौधा लें तो उसको आप कुछ दिन तक छोटे से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी अगर आपके पॉट साइज़ 10 इंच है तो उसमें आप कुछ दिन तक, साल 6 महीने तक लगा सकते हैं। लेकिन जब पौधे की ग्रोथ थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, पौधा का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको बड़े से गमले की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को आप छोटे से कम खाने में भी जीवित रख सकते हैं। यानी अगर बात करें खुराक की, तो कम जगह पे कम खुराक होता है, ज़्यादा जगह पे ज़्यादा खुराक होता है। तो जैसे हम बच्चे को जब छोटा रहता है तो कम खाना देते हैं, जब बड़ा रहता है तो ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है। उसी तरह इन पौधों को भी जब छोटे साइज़ के रहते हैं तो उतना अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। वो कम मात्रा में भी, यानी कम जगह में भी जितनी मात्रा होती है उनसे वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब उनकी साइज़ थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगती है तो उन्हें बड़े साइज़ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जब आप पौधा लाएँ छोटा है तो उसको कुछ दिन तक आप छोटे से गमले में लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर रहेगा उसको आप 12 से 14 इंच के पॉट में लगाएं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसकी बनी रहती है। ये तो हमारा हो गया चौथा पॉइंट कि हमें गुलाब के पौधे के लिए गमले का चुनाव कैसे करना है। अब हम जानते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों 5वें नंबर पे हमने रखा है खाद, पानी और सनलाइट को। गुलाब के पौधे को तीनों चीज़ों की अच्छी आवश्यकता होती है। अगर आप गुलाब का पौधा लगा रहे हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें सनलाइट की, तो हमेशा गुलाब के पौधे को सनलाइट में लगाना चाहिए। जहाँ पे धूप ज़्यादा से ज़्यादा आती हो वहीं पे पौधा लगाना चाहिए, तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। सनलाइट के बाद अगर हम बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग पे भी आपको विशेष ध्यान देना होता है। जब गमले की मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, पानी पे एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो जैसे आप ये मिट्टी देख पा रहे होंगे, इसमें आपको थोड़ा बहुत नमी अभी नज़र आ रही होगी, यानी इस पौधे को अभी पानी की आवश्यकता नहीं है। जब गमले की मिट्टी सूख जाती है तो उसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाता है और ऐसे इस तरह का कलर रहता है। तो
जब ऐसा रहे तो आपको अपने गमले में पानी नहीं देना है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं खाद के बारे में। स्टार्टिंग में जब हम पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद डालते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें पौधे पे खाद देते रहना होता है। हर 15 दिन के अंतराल पे जो भी खाद आपके पास उपलब्ध हो, चाहे गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या घर पे बनी हुई खाद हो, इन सारी खादों को जो भी आपके पास उपलब्ध हो 1 मुट्ठी पर प्लांट के हिसाब से आपको हर 15 दिन पे देते रहना है। अगर पौधा काफ़ी बड़ा है, बड़े से गमले में है तो 2 मुट्ठी के आसपास मात्रा दे सकते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े गमले में है तो 1 मुट्ठी, बड़े गमले में है तो 1.5-2 मुट्ठी आपको देना है। बहुत अधिक खाद आपको अपने हर प्लांट पे नहीं देना है। बारी बारी से अगर आप सीमित मात्रा में हमेशा खाद देते रहेंगे, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सुबह खाते हैं तो शाम को नहीं खाते हैं। हमें सुबह भी खाना है, शाम को भी खाना है, दोपहर में भी अगर खाना है तो कम कम मात्रा में हम खाना खाते रहते हैं, ताकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही से काम कर सके। इसी तरह पौधे में भी होता है। अगर हम एक बार में बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं तो पौधा वो सही से ग्रहण नहीं कर पाता है, उसका नुकसान पौधे को ज़्यादा होता है। तो इसका ध्यान देना, एक बार में ज़्यादा खाद कभी मत दीजिए, और जब अधिक गर्मी पड़ रही हो तब तो बिल्कुल भी मत दीजिए। तो ये तो बात हो गई खाद की। जो भी आपके पास उपलब्ध हो खाद देते रहिए। अगर हम बोन मील की बात करें तो महीने में 1 बार ही आपको ये खाद देनी है। इसके अलावा सरसों की खली जो होती है उसको भी आप दे सकते हैं, इसका लिक्विड फार्मूला तैयार करके। इसको भी आप 15-20 दिन पे 1 बार दे सकते हैं। सारी खादों के बीच में आपको कम से कम 15 दिन का गैप भी रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई खाद आज डाल दी, दोबारा फिर आपने उसी दिन पे दूसरी खाद डाल दी। हर खाद के बीच में कम से कम 15 दिन का अंतराल आपको रखना होगा। तो ये तो बात हो गई खाद की। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये 5 गलतियाँ तो मैंने बता दी स्टार्टिंग में, लेकिन एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गुलाब के पौधे में, वो होती है गुड़ाई की। दोस्तों खरपतवार आप देखते होंगे बहुत सारे जम आते हैं, तो इसको भी आपको निकालते रहना है। हाथ की मदद से आप निकाल सकते हैं, या जो भी यंत्र आते हैं गुड़ाई वाले उसकी मदद से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें गुड़ाई की, तो पौधे की गुड़ाई भी आपको करते रहना होता है। बहुत गहरी गुड़ाई तो मैं नहीं कहूँगा कि आप करिए, लेकिन 15 दिन पे कम से कम 1 बार हल्का सा गुड़ाई आप कर देंगे अगर, तो पौधे में दोस्तों हवा का जो संचार है वो बना रहता है, आवागमन बना रहता है, और पौधे की जड़ का विकास सही से हो पाता है। जब किसी पौधे में जड़ का विकास सही से होगा तभी उस पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी। अगर जड़ें ही सही से विकसित नहीं हो पाएंगी तो पौधा सही से नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे एक और नीचे से जमा हुआ था, तो इसको भी आपको, ये चीज़ें आपको हटाते रहना है। जो भी आप देखें नीचे से शाखा जम रही है उसको आप हटा दीजिए, और खरपतवार भी आप निकालते रहिए। ये आपकी मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करते रहते हैं। तो गुड़ाई आपको 15 दिन में 1 बार करनी है। जब आप खाद दें उससे पहले 2 दिन पहले गुड़ाई कर दीजिए, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में खाद दे दीजिए, फिर 2 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप अपने पौधे पे पानी दीजिए। ये होता है सही तरीका अपने पौधे पे खाद देने का। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर रही हो, लेकिन अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपका जो गुलाब का पौधा है क्यों नहीं चल रहा है। अगर हम ये चीज़ें अपनाते हैं तो हमेशा 12 महीने आप गुलाब के पौधे से फूल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।